तो भाइयों मैंने स्क्विड गेम का सीजन 3 देख लिया और तुमने भी देख लिया होगा स्क्विड गेम का सीजन 3 और ये सीजन बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगा मुझे। हाँ तुमने सही सुना कि स्क्विड गेम का सीजन 3 ओवररेटेड है। बात करेंगे कि क्यों स्क्विड गेम का सीजन 3 ओवररेटेड है, लेकिन उसके पहले इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सीजन 3 के अंदर सीजन 2 की स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है, जहाँ सॉन्ग ग्यून प्लेयर 456 का रेबेलियन वाला प्लान फेल हो जाता है और जो प्लेयर्स उस रेबेलियन में गए थे वो सब मारे जाते हैं और गीहून जिंदा रहता है। फिर शुरू होती है वोटिंग कि आगे गेम्स खेलने हैं या नहीं खेलने हैं। एज यूजुअल आधे से ज्यादा प्लेयर्स गेम्स खेलना चाहते हैं और इसलिए वो ओ दबाते हैं। गेम्स कंटिन्यू होते हैं। सबसे पहले गेम में देखने को मिलता है हाइड एंड सीक, जिसमें प्लेयर्स डिवाइड होते हैं रेड और ब्लू टीम में। इस गेम में ब्लू टीम वाले छुपेंगे और रेड टीम वाले उनको ढूंढेंगे और ढूंढ के मारेंगे, और अगर रेड प्लेयर एक भी ब्लू प्लेयर को नहीं मार सका तो उसे एंड में एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इनमें आधे प्लेयर्स मर जाते हैं, जिनमें कुछ मेन साइड कैरेक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि प्लेयर 120 हॉन्जूद, प्लेयर 388 देओ, प्लेयर 07 योंगसिक और सामन लेडी प्लेयर 44। और इसी गेम के अंदर प्लेयर 222 एक बच्ची को बर्थ देती है एंड दैट गर्ल वाज कंप्लीट सीजाई, एंड इन्होंने सीजाई वाली बच्ची डाली है स्क्विड गेम के सीजन 3 में। और फिर थोड़ी देर के बाद में ये गेम खत्म हो जाता है और इस गेम में वीआईपीज एज द पिंक सोल्जर्स भी रहता है। और वही दूसरी तरफ गार्ड 11 प्लेयर 246 को बचा लेती है और उन गेम्स वाले आइलैंड के बाहर जुनहो को अब तक के आइलैंड नहीं मिला। और इसी बीच में चोसो को लगता है कि कैप्टन पार्क उन्हें धोखा दे रहा है, कैप्टन पार्क मास वालों के साथ में मिला हुआ है, इसलिए कैप्टन पार्क के बारे में तहकीकात करने के लिए वो निकल जाता है। उसके बाद में गेम्स के अंदर हमें लास्ट सेकंड गेम देखने के पहले एक ओल्ड लेडी प्लेयर 149 खुद को फांसी लगाते हुए दिखाई देती है, और ऐसा स्क्विड गेम सीजन 1 में भी हुआ था जहाँ प्लेयर 69 ने खुद को फांसी लगा दी थी। फिर इसके बाद में शुरू होता है लास्ट सेकंड गेम जंप रोप वाला गेम, जहाँ आधे से ज्यादा प्लेयर्स मर जाते हैं और मेन साइड कैरेक्टर्स में से नाम ग्यू प्लेयर 124 और जुनी प्लेयर 222 ये दोनों मर जाते हैं। और इस गेम में गीहून प्लेयर 222 की बच्ची को बचाता है, बचाते हुए गेम खेलता है। जो प्लेयर्स बच जाते हैं वो बन जाते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 के फाइनलिस्ट, और लगभग 9 प्लेयर्स फाइनलिस्ट बनते हैं, आखिरी गेम में पहुंचते हैं। इस गेम के एंड होने के बाद हमें दिखता है कि फ्रंटमैन कन्फ्रंट करता है गीहून को, जहाँ फ्रंटमैन गीहून को एक चाकू देता है, एक नाइफ देता है उसकी डिफेंड के लिए और उसके भलाई के लिए कि जा जो प्लेयर्स खाना पीना खा के सो चुके हैं उनको मार ले और अपने आप को और बच्ची को बचा ले। आखिरी गेम नहीं होगा, आखिरी गेम कैंसिल हो जाएगा और तुम जीत जाओगे। लेकिन गीहून फ्रंटमैन के ऑब्वियसली नहीं सुनता और वो किसी सोए हुए प्लेयर को नहीं मारता। और दूसरी तरफ गार्ड 11 प्लेयर 246 पार्क ग्योंग के साथ में आइलैंड के बाहर एस्केप कर रही होती है, लेकिन he has to go back to the island because फ्रंटमैन का असिस्टेंट ब्लैक मास वाला मेन गार्ड उसे वापस बुलाता है और बोलता है कि प्लेयर 246 की बच्ची और उसके बारे में सब कुछ पता है हमें, और उसे उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो गार्ड 11 प्लेयर 246 को बोलती है कि तुम जाओ, अकेले जाओ, और शी हरसेल्फ गोज बैक टू द आइलैंड और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देती है वो प्लेयर 246 और सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में। और साथ ही में ब्लैक मास वाले मेन गार्ड के साथ में फाइट करने के बाद में भी उसे गोली मार देती है। वही हुसॉक को पता चलता है कि कैप्टन पार्क की रियलिटी क्या है और वो मास वालों के साथ में मिला हुआ है, तो वो ये सब पता करने के लिए कैप्टन पार्क के घर के अंदर घुसता है इलीगली और उनके कुत्ते को भी मारता है। और इसी वजह से कैप्टन पार्क के घर के अंदर इलीगली घुसने की वजह से उन्हें पुलिस पकड़ के लेके जाती है, हुसॉक को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। जब ये सब कुछ कैप्टन पार्क को पता चलता है पुलिस से, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका भांडा फूटने वाला है और वो पूरी तरह से एक्सपोज होने वाला है, तो वो पूरी टीम को मार देते हैं। और बस टीम के अंदर टीम का लीडर बचता है और जुनहो बचता है, और जुनहो इसलिए बचता है क्योंकि उसे हुसॉक का मैसेज मिल जाता है कैप्टन पार्क है धोखेबाज। और इधर मेन प्लॉट में लास्ट गेम शुरू हो जाता है, स्क्विड गेम इन फ्लाई, जहाँ गेम को सारे के सारे वीआईपीज देख रहे होते हैं, साथ में फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। गेम के पहले राउंड में सबसे पहले एलिमिनेट होता है प्लेयर 125 मिन्सू एलिमिनेट हो जाता है, और लास्ट राउंड के आते आते सभी प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं सिवाय प्लेयर 333 म्योंगी और सॉन्ग ग्यून के, और बच्ची भी बच जाती है। और एयर में खाली का बटन ना दबाने की वजह से सॉन्ग ग्यून भी एलिमिनेट हो जाता है और प्लेयर 222 की बच्ची जीत जाती है ये गेम। और फाइनली गेम्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और गेम्स खत्म होने के बाद में जुनहो अराइव करता है आइलैंड पे, और जब वो आइलैंड पे पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रंटमैन और वीआईपीज वहां से जा चुके थे, रफू चक्कर हो चुके थे और आइलैंड को उड़ा देते हैं। मतलब कि 30 मिनट में वो आइलैंड उड़ने वाला था और वहाँ पे कोस्ट गार्ड आने के पहले ही वो आइलैंड उड़ने वाला था। और सीजन 3 के एंड में जुनहो को बच्ची मिलती है और उसके 45.6 बिलियन वॉन मिलते हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर प्लॉट आर्मर लगा हुआ था उन्हें हैप्पी और अच्छी एंडिंग मिलती है। जब वो फ्रंटमैन सॉन्ग ग्यून की बच्ची सॉन्ग ग्यून के जीते हुए पैसे देके जहाँ होता है, तब वो उसे एक अमेरिकन सेल्स वुमेन दिखती है जो कि एक होमलेस आदमी के साथ में जी खेल रही होती है। फ्रंटमैन उसे सेल्स वुमेन की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और छोटी सी स्माइल होती है दोनों के बीच में। और
ये छोटा सा ग्लिम्स था स्क्विड गेम यूएसए के बारे में। यहीं पे स्क्विड गेम सीजन 3 एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये थी स्टोरी लाइन स्क्विड गेम सीजन 3 की, और बहुत लंबी थी और लंबी होंगी भी क्यों ना, क्योंकि भाइयों 6 एपिसोड है सीजन 3 में एंड एवरी एपिसोड इज 1 आवर लॉन्ग। स्क्विड गेम सीजन 3 अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है। स्क्विड गेम सीजन 3 ने काफी डिसअपॉइंट किया। स्क्विड गेम सीजन 3 एक्चुअल में एवरेज ही है और बहुत ज्यादा ओवररेटेड भी है। यूं तो स्क्विड गेम सीजन 3 के ओवररेटेड होने के पीछे कई सारे रीजन है, मगर ये कुछ ऐसे 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से स्क्विड गेम सीजन 3 बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। स्क्विड गेम सीजन 3 वाज कंप्लीटली ओवररेटेड। शुरुआत करते हैं रीजन नंबर 3 से, और सबसे पहले रीजन नंबर 3 है एवरेज स्टोरी लाइन। यूं तो स्टोरी लाइन के अंदर एक दो अच्छे मूवमेंट्स है, एक दो देखने लायक मूवमेंट्स है, मगर एक्चुअल में पूरी स्टोरी लाइन एवरेज ही थी। सीजन 3 की स्टोरी लाइन सीजन 2 से तो बेटर थी, लेकिन इन रियल वो सीजन 2 जैसे ही एवरेज थी, बस उसे थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा थी। पूरी स्टोरी लाइन के अंदर कुछ खास नहीं देखने को मिला और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्लॉट्स देखने को मिले, अननेसेसरी इवेंट्स देखने को मिले, जिसने मेन स्टोरी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला। स्क्विड गेम सीजन 3 में गार्ड 11 और प्लेयर 246 का प्लॉट देखने को मिला, जो कि कुछ खास मेन स्टोरी लाइन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा भाव मिला और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिला। उसने कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाला मेन स्टोरी लाइन के ऊपर। के अंदर जब प्लेयर 222 की बच्ची पैदा होती है, तब सडनली पूरा का पूरा लाइमलाइट प्लेयर 222 और उसकी बच्ची के ऊपर चला जाता है। आई मीन हाँ, प्लेयर 222 और उसकी बच्ची के सीन्स थोड़े से होलसम थे और अच्छे थे, मगर बहुत ज़्यादा ही उन्हें भाव मिल गया। और ऊपर से जो सीजा यूज़ किया था पूरे सीजन में वो भी बेकार ही था। और स्क्विड गेम सीजन 3 में वोटिंग को इतना ज़्यादा तो क्यों दिया आखिर में, जबकि पता है कि वोटिंग का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। 1 के अंदर सिर्फ एक बार वोटिंग हुई थी और यहाँ पे तो वोटिंग होते ही जा रही। फिर आगे बढ़ते हैं सीजन नंबर 2 के ऊपर, और सीजन नंबर 2 है लैक ऑफ इंटेंसिटी एंड लैक ऑफ आइडेंटिटी। स्क्विड गेम सीजन 3 में हमें 3 गेम्स दिखे, जिसमें 3 गेम्स में किसी के अंदर भी कुछ खास इंटेंसिटी और थ्रिल नहीं था। गेम सीरीज की जो आइडेंटिटी है उसके गेम्स, उसके ऊपर ही इन्होंने ढंग से ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ढंग से फोकस नहीं किया। हाइड एंड सीक वाले गेम के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे हो, लगता है उन्हें रोहित शर्मा की एडवाइस मिली नहीं थी। और लास्ट सेकंड गेम जो रहता है जंप रोप वाला गेम, वो भी थोड़ा बहुत सीजन 1 के ब्रिज वाले गेम जैसा ही था, लेकिन ब्रिज वाला गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ज़्यादा इंटेंस था और उसमें ज़्यादा मज़ा आया था और उसमें ज़्यादा लोग मारे गए थे। वही यहाँ पे बहुत कम लोग मारे गए और जितने प्लेयर्स मरे उससे ज़्यादा प्लेयर्स मरने चाहिए थे। और स्क्विड गेम सीजन 1 में सिर्फ 3 ही फाइनलिस्ट थे, 3 ही फाइनलिस्ट बचे थे और यहाँ पे बहुत सारे फाइनलिस्ट थे। और स्क्विड गेम की जो आइडेंटिटी बनाई थी स्क्विड गेम सीजन 1 ने, जो पहचान बनाई थी और जो लेगेसी बनाई थी स्क्विड गेम सीजन 1 ने, वो ना ही सीजन 2 आगे बढ़ा पाई, ना ही सीजन 3 आगे बढ़ा पाई, और इसलिए बहुत ओवररेटेड और डिसअपॉइंटिंग लगी स्क्विड गेम के सीजन 3 और सीजन 2 भी। आगे बढ़ते हैं रीजन नंबर 1 के ऊपर, और रीजन नंबर 1 है बैड रिटन कैरेक्टर्स। या जिन कैरेक्टर्स को जिन एक्टर्स ने प्ले किया है उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग की है। मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कुछ एक्टर्स ने कुछ खास एक्टिंग नहीं की, जैसे कि वीआईपी के एक्टर्स ने बहुत ही बकवास एक्टिंग की और बहुत ही ज़्यादा क्रिंज किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा क्लीशे साउंड हुए, मतलब इतने क्रिंजी वीआईपी तो मैंने देखे ही नहीं। और एक्टर्स जैसे ली जंग जाए, ली ब्योंग हार्ड, MC वॉन, इन सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इन्होंने अच्छी एक्टिंग की। सीजन 3 के अंदर 2 ही कैरेक्टर्स थे जो कि वेल रिटन थे, सॉन्ग ग्यून और फ्रंटमैन। ये 2 कैरेक्टर्स के ऊपर ही सीजन 3 के अंदर ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर्स की राइटिंग अच्छी से हुई है, बाकी कैरेक्टर्स की राइटिंग के ऊपर कुछ ध्यान दिया ही नहीं, बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। और अब पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो जब कोई कैरेक्टर पसंद आने लगता है तो उसे मरा देते हैं, उसे आसानी से मरा देते हैं। इसके 2 बड़े एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले हॉन्जू प्लेयर 124 और देहो प्लेयर 388। जहाँ हॉन्जू की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही थी और देहो को तो ग्यून के हाथों मरा दिया उसका ऑरा बढ़ाने के लिए। और हाँ, मैं जानता हूँ कि स्क्विड गेम के अंदर डेथ होने ही वाली है, लेकिन इनकी डेथ के अंदर कुछ वजन था ही नहीं, बल्कि स्क्विड गेम सीजन 1 के अंदर जितने भी डेथ हुए उनके अंदर वजन था। इनकी डेथ इतनी लाइटली क्यों दिखाई गई मेरे को यही नहीं समझ में आया। वही सीजन 1 में अली की डेथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ट्रैजिक थी, वजन था उसकी डेथ में। नामग्यू, इसको तो भाई थानोस की सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मतलब थानोस के लेवल का तो इसको बनाने की कोशिश की थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और मीन्स जो कि सीजन 2 के अंदर डरा हुआ कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को करेजियस बनाने के बजाय इन्होंने एक सिंपली ड्रग एडिक्ट बना दिया, नशेड़ी बना दिया। कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ इस कैरेक्टर का। और बाकी जो प्लेयर्स थे जैसे कि प्लेयर 100 और बाकी फाइनलिस्ट थे, वो तो पूरे सीजन एकदम अननोन ही थे और एकदम से वो फाइनलिस्ट बन गए, सिवाय प्लेयर 333 और सॉन्ग की उनके, जो कि फाइनल में चले गए थे। तो इनको फाइनल गेम में क्यों डाला, उनको पहले क्यों नहीं मारा दिया? स्पेशली प्लेयर 100 को, जो कि इतना ज़्यादा अनोइंग था, उसको पहले ही मार डालना चाहिए था। और बाकी प्लेयर्स को भी क्यों जिंदा रखा, मेरे को यही नहीं समझ में आता। और प्लेयर 333 म्योंगी,
इसके बारे में आगे बात करते हैं, म्योंगी के बारे में आगे बात करते हैं। तो भाई म्योंगी का कैरेक्टर सीज़न 2 के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, लाइकेबल था, थोड़ा-सा लाइट था, लेकिन इसको सांगवू जैसा बनाने के चक्कर में भगा दिया, क्योंकि सांगवू वेल रिटन कैरेक्टर था और म्योंगी नहीं था। सीज़न 3 के एंड आते-आते वो म्योंगी एकदम कार्टूनिशली इविल बन गया था और मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन गया था। पहले उसे अच्छा दिखाया, फिर थोड़ा बुरा किया, फिर अच्छा किया और फिर बुरा किया। मतलब ये क्या चल रहा है ये? एकदम बैड रिटन कैरेक्टर था ये। वही सांगवू अच्छे से धीरे-धीरे बुरा हुआ, फिर एंड में उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई। वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था और म्योंगी को उसके जैसा बनाने के चक्कर में भगा दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होंग जुनहो। देखो भाई, जुनहो सीज़न 1 में बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन सीज़न 3 के एंड आते-आते वो यूज़लेस बन गया और लिटरली डोरा द एक्सप्लोरर का कोरियन वर्जन बन गया। आई मीन खाली एक प्लेयर को बचा सका और गेम्स खत्म होने के बाद वहाँ पहुँचा, और इसके वहाँ पहुँचने के 30 मिनट बाद ही आइलैंड उड़ गया और एंड में अपने भाई से कन्फ्रंट करके क्या बोलता है, वाई इनो वाई। मतलब इसके लिए 2 सीज़न तक ये वेट किया था हमने, और कैप्टन पार्क का सच 2 साल तक ये नहीं पता लगा सका। वही वूसॉक ने 2 दिन के अंदर कैप्टन पार्क का सच पता लगा लिया और आइलैंड मिस्ट्री भी सॉल्व कर ली। जुनहो डिटेक्टिव था, लेकिन डिटेक्टिव वाला काम तो हुसॉक ने किया, और कुछ खास ना करने के बावजूद भी प्लेयर 222 का बाप बन गया, सिंगल डैड बन गया और 45.6 बिलियन वॉन मिल गए इसके। क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब कुछ किया भी नहीं, फिर भी 45.6 बिलियन वॉन मिल गए इसको और एक बच्ची भी मिल गई। तो भाई ये थे कुछ ऐसे स्क्विड गेम सीजन 3 के बहुत ज़्यादा बैड रिटन कैरेक्टर्स। वो स्क्विड गेम सीजन 1 के अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, जैसे कि अली, साइब्योक, ओ एलनाम, सांगवू, डॉक्सू, और उसी सीज़न में जुनहो भी अच्छा ही था। देखो भाई, स्क्विड गेम सीजन 3 ना बहुत ज़्यादा एवरेज है और बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड और ओवररेटेड है। वैसे तुम्हें क्या और रीजंस लगते हैं कमेंट्स में बताओ कि क्यों स्क्विड गेम सीजन 3 ओवररेटेड है। और भाई अब हमें स्क्विड गेम में सीजन 4 नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि स्क्विड गेम का यूएसए वर्जन देखने को मिलेगा, स्क्विड गेम यूएसए, जिसे डायरेक्ट करेंगे डेविड फिंचर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ दी है उनके करियर में। खैर आज के लिए बस इतना ही। एक तुम अपना ओपिनियन बताओ। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। चाहे पर होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद तो लाइक ठोकर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी जितना तो शेयर करो। बाकी मैं रोनी के आरजी में आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरजी एक्सप्लेन्स। बाय बाय।